हेलो एंड वेलकम टू बेटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज का जो वीडियो है वो इस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आपने ब्लैक रॉक को लेके सिर्फ एक्साइटमेंट देखी है, राइट? बट आपने कभी थ्रेटन फील नहीं किया कि यार ब्लैक रॉक अगर इतना बड़ा हो जाएगा, ये इंस्टीट्यूशंस अगर इतने बड़े हो जाएंगे कि अगर इनके पास एक-एक परसेंट जो है, वो बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई का अगर 1% 2% अगर इन लोगों के पास इतने कम टाइम में अगर आ गया, तो कल को ये ब्लैक रॉक बिटकॉइन के नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी भी है ये बिटकॉइन के नेटवर्क के लिए। क्या ब्लैक रॉक जैसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो बिटकॉइन के नेटवर्क को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं? क्या उसे खत्म कर सकते हैं? क्या माइक्रो स्ट्रैटेजी भी एट द एंड ऑफ द डे माइकल सेलर एक इंसान है, राइट? तो माइकल सेलर के ऊपर कल को हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्रेशर बन जाए, यूएस गवर्नमेंट का ही कोई बहुत बड़ा प्रेशर बन जाए, राइट? तो उसको मजबूरी में माइक्रो स्ट्रैटेजी को अचानक जो आज बहुत पॉजिटिव दिख रही है बिटकॉइन के लिए, कल किसी पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी भी तरीके का कोई प्रेशर में उसको या उसके कोई दिल में लालच आ जाए या उसको ये लगे कि मुझे बिटकॉइन को बेचना है, मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बस बहुत मैंने बोलना था बोल दिया, अब लेट मी जस्ट सेल इट यार, राइट? तो ये बिटकॉइन के नेटवर्क को क्या खत्म कर सकते हैं ये बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर ये तो बिटकॉइन के नेटवर्क के लिए खतरा नहीं है कि जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से बिटकॉइन को एक्युमुलेट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं थोड़ा-सा अगर आपको एक आइडिया देना चाहूँ, जैसे ये लेटेस्ट जो कल का डेटा है 14 मार्च का, 14 मार्च में अगर हम देखें, तो अकेले ब्लैक रॉक के पास 1.5 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ यू नो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में आ चुका है। सिर्फ अकेला ब्लैक रॉक, जिसका अगर मैं फिडेलिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको देखूँ, अकेले ब्लैक रॉक के पास 2,35,000 बिटकॉइन है, राइट? और फिडेलिटी के पास 1,36,000 बिटकॉइन है, राइट? तो बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई का 1% मतलब अभी ये जो बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ जो कंपनीज हैं, इनको आए हुए भी दिन भी नहीं हुए हैं, कितना भी मतलब 2 महीने भी नहीं हुए। और ये इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज हो गई, तो इसको आज कवर करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? देखिए होगा क्या कि बिटकॉइन के नेटवर्क को 1 मिनट को ये मान के चलते हैं कि ब्लैक रॉक की, फिडेलिटी की, माइक्रो स्ट्रैटेजी की और या और भी आगे चल के बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी या माइनिंग कंपनी है, इन लोगों की नीयत खराब होती है कि यार हमारे पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है, लेकिन बिटकॉइन के नेटवर्क में हमारी कोई से नहीं है। तो बिटकॉइन के नेटवर्क की खासियत ये है कि आपके पास जितने मर्ज़ी कॉइन हो, आपका बिटकॉइन के नेटवर्क में आपकी कोई सुनेगा नहीं। So the holding more coins doesn't give you the power to dictate terms to the Bitcoin network. क्योंकि जो बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर जो रियल पावर है वो नोड्स के पास होती है, राइट? नोड्स का मतलब ये है कि मैं इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझाता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो हजारों लाखों जो कंप्यूटर्स हैं पूरी दुनिया में, वो उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे रन करते हैं। जब वो अपने सिस्टम पे उसको रन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लेटेस्ट वर्ज़न है सॉफ्टवेयर का, राइट? उसको वो अपने सिस्टम पे रन करते हैं और उसकी जो कॉपी है, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, वो हज़ारों सिस्टम पे मौजूद है, हज़ारों लाखों जो सिस्टम है। अब वो जिस वर्ज़न को चला रहे हैं, जिस जो वर्ज़न उनके पास इन हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स पे चल रहा है, राइट? वो जो वर्ज़न है उसको ब्लैक रॉक या फिडेलिटी से कोई लेना-देना नहीं है। वो वॉलंटरीली उस बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को अपने नेटवर्क पे, अपने सिस्टम पे वो रन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ठीक है? और उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर जो ईथोस डिफाइंड है बिटकॉइन के, जैसे 21 मिलियन बिटकॉइन होगा, ब्लॉक स्पेस कितनी होगी, माइनिंग के रूल्स क्या है, कंसेंसस मैकेनिज्म कैसे होगा, वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइंड है और वो सॉफ्टवेयर हजारों कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में जो फैले हुए वो रन कर रहे हैं।
अगर आपको अपने वर्ज़न का बिटकॉइन का नेटवर्क चलाना है, जैसे आप कहते हो कि यार मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं इतना पावरफुल मेरे पास बिटकॉइन की 3, 4, 5% की सप्लाई हो गई है, मेरी इसमें कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर 21 मिलियन नहीं 42 मिलियन 41 मिलियन टोटल सप्लाई होनी चाहिए। बिटकॉइन की जो ब्लॉक स्पेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? और मेरे हिसाब से बिटकॉइन के टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, राइट? तो इसका मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हो कि जो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर है, उसको उसको चेंज होना चाहिए, राइट? जो करंट सॉफ्टवेयर है, जो करंट उसके जो रूल्स हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो बेसिकली आप बिटकॉइन फोर्क की बात कर रहे हो और फोर्क कोई भी कर सकता है। आप भी फोर्क कर सकते हो, ब्लैक रॉक भी कर सकता है, फिडेलिटी भी कर सकता है। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक रॉक ही फोर्क करेगा, फोर्क कोई भी, क्योंकि बिटकॉइन का जो सोर्स है, वो ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स का मतलब ये कि कोई भी बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर को कॉपी करके उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी कॉपी अपना सॉफ्टवेयर वो डिजाइन कर सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हो और अब आप चाहते हो कि और लोग भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर बिलीव करें और अपने सिस्टम पे उसे रन करें, राइट? जैसे सपोज ब्लैक रॉक ने बोला कि 21 मिलियन नहीं 42 मिलियन होने चाहिए जी बिटकॉइन, ठीक है? तो आपने सप्लाई बढ़ाने की बात करी या फिडेलिटी ने बोला नहीं नहीं 21 मिलियन भी करो और साथ में ना ब्लॉक स्पेस को भी बढ़ा दो जी, ठीक है? 10 एमबी कर दो, 20 एमबी कर दो, सपोज फॉर एग्जांपल, राइट? किसी ने बोला कि नहीं नहीं इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर दो, कुछ इसके अंदर और चेंजेस कर दो, राइट? किसी ने बोला नहीं नहीं इसको प्रूफ ऑफ स्टेक पे कर दो। प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी बहुत लेता है और अमेरिका के अंदर हम रहते हैं। ब्लैक रॉक कहता है कि यार मेरे को ना बाइडेन का फ़ोन आया था या ट्रम्प का फ़ोन आया था, तो ना इसको प्रूफ ऑफ स्टेक पे कर देते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कंसेंसस मैकेनिज़्म में चेंजेस हो सकते हैं सप्लाई में। तो ये इसका मतलब क्या है कि आप बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर अपना सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो। कोई बात नहीं, चला लो, वो तो मैं भी चला सकता हूँ। आप भी उसमें अगर आप थोड़ी-सी भी कोडिंग की बेसिक जानकारी है, आप बिटकॉइन का अलग से सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करके रन कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप उस सॉफ्टवेयर को पुश करते हो, राइट? और अब आप चाहते हो कि यार इसे और लोग भी रन करें, तो क्या और लोग रन करेंगे उस सॉफ्टवेयर को? वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। क्या और लोग उस सॉफ्टवेयर के अंदर यकीन करेंगे? वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। 1 मिनट को मान लेते हैं कि मैं एक आपको हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ब्लैकरॉक जैसी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो कल को एडवोकेट करने लगती हैं या सपोर्ट करने लगती हैं उस मैकेनिज़्म को कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि बिटकॉइन को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ जाना चाहिए। इसका कंसेंसस मैकेनिज़्म जो है वो एनर्जी इंटेंसिव है बहुत ज़्यादा, बहुत एनर्जी कंज़्यूम करता है और हमें दुनिया की, क्लाइमेट की, इन सब चीज़ों की बहुत फ़िक्र है, तो हमें बिटकॉइन को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे ला ले आना चाहिए। अब क्योंकि ब्लैकरॉक, फिडेलिटी इतनी बड़ी कंपनीज़ हो जाएँगी फ्यूचर में कि इनके कहने पे डेफ़िनिटली एक अटेम्प्ट हो सकती है कि बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ स्टेक पे लाने की कोशिश की जा सकती है। और ब्लैकरॉक ये कह सकता है कि ठीक है, अ, और पैनिक क्रिएट करने के लिए वो ये कह सकता है कि मैं प्रूफ ऑफ स्टेक की का जो नेटवर्क होगा उसे सपोर्ट करूँगा। मैं प्रूफ ऑफ वर्क को सपोर्ट नहीं करूँगा। फिडेलिटी भी ये कहता है। बड़ी-बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर भी कह सकती हैं कि तुम प्रूफ ऑफ स्टेक को सपोर्ट करो। और ब्लैक रॉक को ये भी लगेगा कि यार अल्टीमेटली मैं इतना मेरे पास बिटकॉइन होने के बाद प्रूफ ऑफ वर्क जो मेरी चेन है, उस पे तो मेरी कोई से नहीं है। प्रूफ ऑफ स्टेक पे क्या होगा? मैं ही तो वैलिडेटर होऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं डिफाइन करूँगा कि कौन से ब्लॉक के अंदर कौन सी ट्रांज़ैक्शन इंक्लूड होगी, नहीं होगी, ब्लॉक और उस पूरे सॉफ्टवेयर के उस पूरी गेम का रूल मैं डिफाइन करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिटकॉइन तो मेरे पास है, फिडेलिटी के पास है, बड़े-बड़े लोगों के पास है। हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक में जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होगा, वही वैलिडेटर होगा। जो वैलिडेटर होगा वही रूल्स को डिफाइन करेगा। तो यही तो ये बड़े-बड़े जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि आज इथेरियम के ऊपर हमने देखा कि जो बड़े-बड़े वैलिडेटर्स हैं वो कॉइनबेस है, kraken है, बाइनेंस है, ये बड़ी-बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं, यही तो उसके अंदर आज की डेट में वैलिडेटर्स हो गए। तो जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म नहीं होता है। लेकिन कल को ये फ्यूचर में ये डेफिनिटली ऐसा करने की कोशिश करेंगे और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होंगे इस पर्सपेक्टिव से कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के इंटेंट के बाद बहुत सारे लोग कोशिश में लग जाएँगे कि चलो बिटकॉइन को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे लेके आते हैं, राइट? एक अलग चेन बनाते हैं या एक अलग कंसेंसस मैकेनिज्म बनाते हैं
या बिटकॉइन को फोर्क कर देते हैं कि इसका ब्लॉक साइज बढ़ा देते हैं या इसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो बहुत सारे लोग ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के को सपोर्ट करने के लिए उतरेंगे। और जब वो उतरेंगे और खासकर जब ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ये बोलेंगे कि हम प्रूफ ऑफ वर्क पे जो बिटकॉइन है, उसको हम सेल करेंगे, उसको हम डंप कर देंगे और हम उसको सपोर्ट करेंगे जो जो हमारे कंडीशंस को मान रही है, प्रूफ ऑफ स्टेक को मान रही है। और आपने अगर बिटकॉइन ईटीएफ का अगर जो लोग डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी ये आपको लिखा हुआ है क्लियर कि ब्लैक रॉक के पास ये राइट है कि इन केस ऑफ फोर्क कौन सी चेन को वो सपोर्ट करेंगे और जिसको वो सपोर्ट करेंगे और वो उसके जो जिस चेन को वो सपोर्ट नहीं कर रहे उस चेन के टोकन्स को वो डंप कर देंगे। ये ब्लैक रॉक डिसाइड करेगा कि कौन सी चेन ओरिजिनल चेन है। ये बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ का जो एग्रीमेंट जब आप साइन करते हो तो उसके अंदर मेंशन्ड है ताकि कोई लीगल इश्यूज ना हो। अब जब वो डिसाइड करेंगे तो हो सकता है वो कल को प्रूफ ऑफ स्टेक को डिसाइड कर ले, प्रूफ ऑफ स्टेक को ऑप्ट कर ले। क्लियर हो गया? अब क्या होगा कि जब वो ये डिसाइड करेंगे कि हमें प्रूफ ऑफ वर्क के के ऊपर जो टोकन्स हैं, जो बिटकॉइन है उसको डंप करना है, तो मार्केट के अंदर क्या होगा? अचानक एक पैनिक होगा कि यार ब्लैक रॉक ने डिसाइड कर लिया है कि वो टोकन्स को डंप करेगा। डेफिनिटली एक मार्केट के अंदर डंप आएगा, प्राइस करेक्शन होगी। प्राइस करेक्शन क्या होगी? प्राइस क्रैश भी कर सकती है। क्लियर है? तो जब वो प्राइस क्रैश करेगी, वो एक टेम्पररीली कुछ दिन, हफ्ते, महीने या महीना या घंटे वो डंप आ सकता है। लेकिन होगा क्या? इसको समझिए। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी या बड़ी-बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अल्टीमेटली अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस हैं। जब ये ब्लैक बिटकॉइन के नेटवर्क पे अटैक करने चलेंगे, तो बेसिकली ये दुनिया को ये कम्युनिकेट करने चलेंगे कि हमें वो नेटवर्क पसंद नहीं है जहां हमारी से नहीं है। हमें वो नेटवर्क पसंद है या हमें अपना वर्जन इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें हमारा कंट्रोल है और ये ज्यादातर कंपनीज अमेरिकन एंटिटीज है। हम सब ये जानते हैं कि जिसको ये सपोर्ट करेंगे, उसको रशिया सपोर्ट नहीं करेगा, उसे चाइना सपोर्ट नहीं करेगा, उसे बहुत सारी एशियन कंट्रीज सपोर्ट नहीं करेंगी, हो सकता है उसे मिडल ईस्ट सपोर्ट ना करे, उसे ईरान सपोर्ट ना करे। तो बिटकॉइन के नेटवर्क के सपोर्ट में, राइट, जो चाइना, रशिया, ईरान, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बिटकॉइन की जो प्रूफ ऑफ वर्क जो चेन है, उसकी सपोर्ट में उतरेंगे। इधर से ब्लैक रॉक ने डंप करना शुरू करे और इमेजिन करिए कि उधर से रशिया, चाइना, ईरान ने बाइंग करना शुरू कर दी। क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बड़े-बड़े अमेरिका के एक पर्टिकुलर चेन को जो कि एपॉलिटिकल है, न्यूट्रल है, जो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके टोकन्स को डंप करके वो एक सेंट्रलाइज्ड चेन बनाना चाहते हैं जिसके रूल्स वो डिफाइन करें। नंबर 1। तो हो सकता है कि डंप बहुत ही टेम्परेरी हो। दूसरा, हमने बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के टाइम पे ये देखा था जब बिटकॉइन का फोर्क हुआ था, तो बिटकॉइन की फोर्क जब हुआ था बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश का, तो उसका मैं आपको एक छोटा-सा एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। यहां से आपको क्लैरिटी होगा। जब ब्लॉक साइज वॉर हुआ था और जब बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के बारे में, जब बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन का फोर्क जिसे कहते हैं कि सबसे सक्सेसफुल अगर माना जाए तो बिटकॉइन कैश जो था वो फोर्क हुआ था। अगर हम उसकी आज मार्केट कैप को देखें कि बिटकॉइन 1 ट्रिलियन 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन कैश के क्या हाल है। बिटकॉइन कैश 8 बिलियन पे है, राइट? भाई, बिटकॉइन कैश जो कि बिटकॉइन का फोर्क था, जो कि ये माना जा रहा था कि भाई ये क्विक है, इसमें ये ट्रांजैक्शन का जो टाइम है, जो ट्रांजैक्शन फीस है, जो ट्रांजैक्शन का जो स्पीड है, वो बढ़ाने की जब बात की जा रही थी कि भैया ये रियल वर्जन है। अगर बिटकॉइन को कैश की तरह यूज होना है तो वो बिटकॉइन की जो चेन है वो बहुत स्लो है। इसका इसका ब्लॉक स्पेस बढ़ा देते हैं, इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, ट्रांजैक्शन जल्दी आएंगी, बहुत तरह तरह के नैरेटिव्स दिए गए थे। आज क्या हुआ? 8 बिलियन यूएस डॉलर उसका मार्केट कैप है। तो जब फोर्क हुआ था, तो जिसके पास जितने बिटकॉइन थे उतना उसे बिटकॉइन कैश मिला था, आपको याद होगा।
और जिसको पास जब फोर्क होता है तो जितनी आपकी बिटकॉइन के नेटवर्क पे सपोज आपके पास 10 बिटकॉइन है तो उतने ही आपको फोर्क पे 10 मिल जाते हैं। तो ब्लैक रॉक जो बिटकॉइन ओरिजिनल चेन है 10 बिटकॉइन जो मेन चेन पे 10 थे उसको डंप कर देगा, और जो फोर्क चेन है उसके उसके वो सपोर्ट करेगा। लेकिन जनता स्मार्ट होती है। जनता ने क्या करा, जैसे पास्ट में जब फोर्क हुआ तो जनता ने बिटकॉइन कैश को सेल किया, और सेल करके उसने जो मेन चेन है वहां बिटकॉइन और बाय कर लिए। राइट। तो ये क्लासिक एग्जांपल है पास्ट में कि जब फोर्क हुआ तो जनता ने जो फोर्क चेन पे जो उनको कॉइन्स मिले जो फ्री में, उसको लेके उन्होंने डंप किया, और उन्होंने जो डिसेंट्रलाइज चेन थी उसको सपोर्ट किया। क्लियर हो गया। तो इस केस में भी एक मोमेंट जरूर आ सकता है कि जब माइक्रो स्ट्रेटजी या सपोज ब्लैक रॉक ये मिल के कहते हैं कि जी हमें डंप करना है, अमेरिकन एंटिटीज ये डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आज वही तो शक्तिशाली है, और जी हम अपनी चेन को सपोर्ट करेंगे कल को, एक फॉर एग्जांपल। तो जब वो ये करने चलेंगे तो एक टेम्पररी जरूर मार्केट के अंदर एक शेकआउट आएगा, 100%। इतना बड़ा जब सेलिंग का इवेंट आएगा, लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि वो एक टेम्पररी होगा, और फिर आपके जो बिटकॉइन की जो ओरिजिनल जो चेन है उस पे जो माइनिंग सपोर्ट से लेके जो बाइंग होगी रशिया, चाइना, ईरान, इस लेवल पे कि एक अमेरिकन एंटिटी का एक जो हमला जब देखा जाएगा, एक ऐसी चेन बनाने की कोशिश की जाएगी कि एक फाइनल अटेम्प्ट, मैं ये भी बोलता हूं, ये एक फाइनल अटेम्प्ट या फाइनल असॉल्ट भी होगा बिटकॉइन के नेटवर्क पे। फाइनल असॉल्ट और फाइनल अटेम्प्ट होना बाकी है, शायद वो ही ये बड़ा सबसे इवेंट होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो जनता है वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका जो नेटवर्क है, जिसको जो 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 उसको एक जिस नेटवर्क पे परमिशनलेस नेटवर्क पे जो उसकी खासियत है बिटकॉइन के नेटवर्क की, वो परमिशन ब्लॉकचेन होने की जब कगार पे चलेगी, जब राह पे चलेगी, जब ब्लैक रॉक और फिडेलिटी उसके रूल्स डिफाइन करेंगे, जनता ऑटोमेटिकली उस चेन को सपोर्ट करेगी जो हाईली डिसेंट्रलाइज, परमिशनलेस और जो पीपल्स नेटवर्क है, नॉट अ नेटवर्क ऑफ ब्लैक रॉक और फिडेलिटी। तो फोर्क आप भी कर सकते हो, ब्लैक रॉक भी कर सकता है, फिडेलिटी भी कर सकता है। अल्टीमेटली वो फोर्क सॉफ्टवेयर कितने नोड्स सपोर्ट करती हैं? क्या जो एग्जिस्टिंग हजारों नोड्स हैं वो ब्लैक रॉक की नोड को रन करेंगी? क्या ब्लैक रॉक की वर्जन जो है सॉफ्टवेयर उसको रन करेंगी? नहीं। नहीं। तो बिटकॉइन के नेटवर्क में या प्रूफ ऑफ वर्क का जो नेटवर्क है, जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म है, वो किसी एक इंडिविजुअल को, चाहे उसके पास जितने मर्जी कॉइन हो, चाहे 10%, 20%, 30% भी अगर उसके पास बिटकॉइन की सप्लाई आ जाए ब्लॉक रॉक की, वो वो बिटकॉइन के नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क चेन की खासियत यही है कि आपके पास कॉइन्स ज्यादा होने से आपका उसमें से नहीं बढ़ता। प्रूफ ऑफ स्टेक के जो नेटवर्क में कॉइन्स आपके पास जब ज्यादा होते हैं नेटवर्क के, तो आपकी से बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो बिल्कुल चिंतित मत होइए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया। टेम्पररी जरूर, डेफिनेटली, बट वही तो है मजा। यही तो बिटकॉइन के नेटवर्क की रेजिलियंस है। 15 साल हुए हैं इस नेटवर्क को, फाइनल असॉल्ट बाकी है, ये वो फाइनल असॉल्ट होगा एक दिन। वो उस बेयर मार्केट का भी सबसे बड़ा रीजन बनेगा, वो डंप का भी सबसे बड़ा रीजन बनेगा। तैयार रहिए। अरे जब हवाई जहाज में जाना है तो टर्बुलेंस से क्या डरना। और अभी जो मेजर टर्बुलेंस है वो आना भी बाकी है। और एक बार जब उस टर्बुलेंस से निकल गए, बैड वेदर से निकल गए, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे आपका जहाज लैंड जरूर करेगा, और वो जहाज का नाम होगा बिटकॉइन, द प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म। ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया, आपका थॉट क्लियर हुआ, आपके डाउट्स क्लियर हुए, एक बारी कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे लगे कि हाँ यार, आपने आपको समझ में आया, मैंने इतना बोला, मतलब शायद कई लोगों को समझ नहीं आया, बट अगर समझ आया तो कमेंट जरूर करेगा, लाइक करेगा। नहीं समझ आया मैं फिर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज एक बारी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज यार। ठीक है ना। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।